स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि वैकेंसी निकाली गई है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ये भारत सरकार का उपक्रम है। इसके पहले इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसका मैंने वीडियो बनाया था। आज से इसका फॉर्म भराना चालू हो गया। इसका फुल नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ कि 10th वाले क्या 60% वाले अप्लाई कर सकते हैं और ITI में क्या परसेंटेज मांगा है, टोटल कितने की वैकेंसी निकाली गई, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकाली गई वैकेंसी, आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। क्या इसमें फ़ीस रहने वाली है, क्या लास्ट डेट फॉर्म भरने का तरीका है। जैसा कि इंपॉर्टेंट डेट में अपन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी 20/5/2023 से 4 बजे से फॉर्म भराना चालू हो गया है। क्लोजिंग डेट की बात करें दोस्तों, क्लोजिंग डेट यहाँ पर 19 जून को आप 11:30-12 बजे रात तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यदि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो गई, आपको करेक्शन करवाना है तो ये 26/6 से चालू हो जाएगी, यानी 26 जून से आप करेक्शन करना चालू कर सकते हैं। 30 जून तक इसमें करेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। फॉर्म भरने की डेट चालू हो गई है। क्लोजिंग डेट है 19 जून को और करेक्शन करने की लास्ट डेट है 30 तारीख तक। अब यहाँ पे टेंटेटिव एग्जाम की भी बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज जो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT जो पेपर होगा, ये अगस्त में हो सकता है। फिर टेंटेटिव शेड्यूल जो सेकंड है स्टेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये दिसंबर 2023 में हो सकता है। फिर नेक्स्ट तीसरा जो है टेंटेटिव शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो टेस्ट है, ये मार्च 2024 में हो सकता है। तो ये जो इतनी बड़ी डेट दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसी के अनुसार आपको काम करना है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि यहाँ पे डिटेल बताया गया कि हेल्प डेस्क आप कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया गया, आप 10 बजे से 5 बजे तक इसमें फ़ोन कर सकते हैं। 20 तारीख से 19 जून तक आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल ऑफ पोस्ट एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बताया गया है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें सबसे पहले, जैसे पोस्ट यहाँ एग्जीक्यूटिव सिविल की निकाली गई। सिविल की टोटल 50 पोस्ट है, मगर इसमें जिसका डिप्लोमा है 3 ईयर कंप्लीट किया सिविल इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्ट से, सिविल इंजीनियरिंग से किया है डिप्लोमा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ जर्नल की 24, SC की 5, ST की 3, OBC की 13, EWS की 5 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया, यानी डिप्लोमा वालों को भी मौका दिया गया है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 30 पोस्ट हैं। जनरल की 14 पोस्ट है, SC की 4, ST की 2, OBC की 8, EWS की 2। यहाँ पे 3 साल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, पावर सप्लाई वाले कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों को लिए मौका दिया गया है। फिर यदि आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका 60% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 235 पोस्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर फाइनेंशियल की निकाली गई है। यहाँ पे 3 ईयर बैचलर डिग्री है, आप कॉमर्स से किए हैं तो आपके लिए टोटल 14 पोस्ट निकाली गई है। और इसके बाद फिर यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की निकाली गई। ह्यूमन रिसोर्स के लिए 3 ईयर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यदि BBA आपका कंप्लीट है तो आपके लिए यहाँ पे 19 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ITI वाले बच्चे के लिए बात करें तो यहाँ पे ITI वाले के लिए जैसे कि दिया गया है, यानी इलेक्ट्रिकल से यदि आपकी ITI कंप्लीट है तो मेट्रिकुलेशन विथ 60% आपकी ITI कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल 24 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। मगर ITI आपको SCBT हो या NCBT हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप है तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपका 10th में कम से कम 60% होना चाहिए और ITI में कम से कम 60% होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। ये यदि आपके कंप्लीट है 60% 10th में है और ITI में 60% हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव के सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए दिया है। यहाँ पे ITI वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। NCBT हो, SCBT हो, अप्रेंटिसशिप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 148 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे ट्रेड की भी बात किया है। जैसे ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सप्लाई हो गया, मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, वायरमैन के हो गया, तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड दिए गए हैं। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैकेनिकल की निकाली गई, टोटल 9 पोस्ट है। मेट्रिकुलेशन यानी 10th में 60% होना चाहिए और यदि आपकी ITI कंप्लीट है, ITI में 60% है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी वैकेंसी जो है बहुत सारे अलग अलग पोस्टों के लिए निकाली गई है।
फिर इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी जो एज लिमिट क्या रखी गई है, यानी कौन कौन से एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, कितना यहाँ पे एज रखा गया है। यदि दोस्तों यहाँ पे एज की बात करें तो एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 वर्ष है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 वर्ष है। एज की काउंटिंग जो की जाएगी 1/7/2023 से आपकी एज काउंटिंग की जाएगी, मगर यहाँ पे 5 साल ST/SC वालों के लिए छूट दिया जाएगा, OBC के लिए 3 साल छूट दिया जाएगा, PWD के लिए 10 साल यहाँ पे छूट दिया जाएगा। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार से आप अपना फॉर्म भर लेना कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उसी के हिसाब से आप फॉर्म भर लेना। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी जो फीस क्या लगने वाली है, आपका पेपर कैसे होने वाला है, जो भी आगे डिटेल्स इसमें दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि एग्जामिनेशन की बताया गया, तो एग्जाम डिटेल्स आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जहाँ होगा, तो आपका CBT 2 पेपर होंगे, फर्स्ट CBT पेपर, CBT पेपर सेकेंड है। 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है, 2 स्टेज में आपका पेपर होगा। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे और DFCCIL के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है। क्वालिफाइड मार्क्स भी बताया गया है, जनरल वालों के 40 मार्क्स, ST/SC OBC NCL के लिए 30 मार्क्स दी है, ST के लिए 25 मार्क्स से क्वालिफाइड नेचर रहेगा। फिर इसके बाद जो आपका फ़ीस लगने वाली है फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने की लिंक दिया गया है, आप इस लिंक के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ की फॉर्म की फ़ीस बताया गया कि एग्जामिनेशन जो फ़ीस है तो आपके लिए मात्र 1000 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है, यानी 1000 रुपये आप पे करके फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा भी यदि आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है तो इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया, आप वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।